सोचिए, सिर्फ एक गलत क्लिक और आपकी आईआईटी की सीट किसी और के नाम हो जाए, या फिर आपका ड्रीम एनआईटी सिर्फ इसलिए छूट जाए क्योंकि आपने फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड में गलत ऑप्शन चुन लिया। चॉइस फिलिंग में सही कॉलेज ऊपर नहीं रखा या फिर मॉक अलॉटमेंट को सीरियस नहीं लिया। सुनने में ये सब छोटी गलती लगती है, लेकिन हर साल हजारों स्टूडेंट्स इसी वजह से अपनी प्रेफर्ड सीट खो देते हैं। जोसा काउंसलिंग 2 जून 2026 से शुरू होने वाली है और इसमें 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इनमें से बहुत से स्टूडेंट्स काउंसलिंग प्रोसेस को ठीक से समझ नहीं पाते और बाद में रिग्रेट करते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी 12th और जेईई मेंस का हार्ड वर्क किसी छोटी सी गलती की वजह से बेकार जाए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम आपको जोसा 2026 काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, फ्रीज, फ्लोट और स्लाइड का सही मतलब क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं, मॉक अलॉटमेंट का सही इस्तेमाल कैसे करना है और सबसे जरूरी वो कॉमन मिस्टेक्स और हिडन ट्रैप्स जिनकी वजह से हर साल हजारों स्टूडेंट्स अपनी सीट गंवा देते हैं। तो वीडियो को बीच में छोड़ने की गलती मत कीजिए, क्योंकि एंड में हम सीसैब राउंड पर भी बात करेंगे, जिससे आपको आपकी ड्रीम कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जोसा 2026 पर बात करने से पहले एक सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचकर जोसा में अप्लाई नहीं करते कि मेरी रैंक ज्यादा है, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सीएस नहीं मिल रहा तो क्या फायदा। जबकि रियलिटी ये है कि एक्चुअल में कई बार लोअर ब्रांचेस या जीएफटीआईज में अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं और फ्यूचर में ब्रांच चेंज या बेटर एक्सपोजर के चांसेस भी बनते हैं। इसलिए मेक श्योर कि आप अप्लाई जरूर करें। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पर और शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। जोसा मतलब जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी। ये एक सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग प्रोसेस है। ये बॉडी जेईई मेन और एडवांस्ड के बेसिस पर आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज में एडमिशन करवाती है नेशनल लेवल पर। मतलब आपको जिस भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन चाहिए, चाहे वो आईआईटी हो या ट्रिपल आईटी, आपको इसी काउंसलिंग के जरिए जाना होगा। अब सवाल है कि कौन कौन जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अगर आपने जेईई मेन क्वालिफाई किया है तो आप एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने जेईई एडवांस्ड क्वालिफाई किया है तो आप आईआईटीज के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सिर्फ जेईई क्लियर करना काफी नहीं है। आपके 12th के बोर्ड मार्क्स में 75% भी जरूरी होता है आईआईटीज और एनआईटीज के लिए। आगे हम आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स भी देंगे, लेकिन उससे पहले एक बार जोसा शेड्यूल देख लेते हैं। जोसा 2026 का ऑफिशियल शेड्यूल रिलीज हो चुका है। काउंसलिंग प्रोसेस की शुरुआत 2 जून 2026 को शाम 5 बजे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के साथ होगी। इसके बाद पहला मॉक सीट अलॉटमेंट 8 जून और दूसरा मॉक सीट अलॉटमेंट 10 जून को जारी किया जाएगा, जिससे स्टूडेंट्स अपनी चॉइस को बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकें। रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट 11 जून 2026 है। इसके बाद राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 जून, राउंड 2 का रिजल्ट 30 जून, राउंड 3 का 6 जुलाई, राउंड 4 का 10 जुलाई और फाइनल राउंड 5 सीट अलॉटमेंट 16 जुलाई 2026 को जारी किया जाएगा। इसलिए सभी कैंडिडेट्स को एडवाइस दी जाती है कि हर इंपॉर्टेंट डेट को नोट कर लें और किसी भी डेडलाइन को मिस ना करें, क्योंकि काउंसलिंग में टाइमिंग और स्ट्रेटेजी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पिछले साल तक आईआईएससी बेंगलुरु अपनी अलग काउंसलिंग प्रोसेस चलाता था। इस साल आईआईएससी बेंगलोर को पूरी तरह से जोसा पोर्टल के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। अब आपको आईआईटीज के साथ साथ आईआईएससी की सीट के लिए भी अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। आप एक ही चॉइस फिलिंग लिस्ट में इसको डाल सकते हैं। काउंसलिंग का सबसे बड़ा पार्ट है रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको रजिस्टर करना होगा। यहाँ जेईई मेन या एडवांस्ड का रोल नंबर डालना होगा। यहाँ बाकी डिटेल्स ऑटो फैच हो जाती हैं। नेक्स्ट है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। यही वो स्टेप है जहाँ सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है, तो उसको ध्यान से देखें। चॉइस भरने से पहले पिछले सालों के ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक अच्छे से देख लो, ताकि रियलिस्टिक ऑप्शन समझ में आए। चॉइस भरते वक्त जितने ज्यादा ऑप्शन भर सको उतना अच्छा है, कोई लिमिट नहीं है। इस स्टेप में मेजर मिस्टेक है, बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ अपने ड्रीम आईआईटी और एनआईटी के नाम ऊपर डाल देते हैं।
बिना ये सोचे कि उनकी रैंक यहाँ तक पहुँचती भी है या नहीं। लेकिन आपको अपनी रैंक के रियलिस्टिक ऑप्शंस को ऊपर रखना चाहिए और ड्रीम ऑप्शंस के साथ में बैलेंस करना चाहिए। कॉलेज के साथ आपको ब्रांच भी सही सेलेक्ट करनी है, वरना बाद में कोई चेंज नहीं होगा। लोकेशन को अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सही ऑर्डर में रखना। कुछ स्टूडेंट्स लास्ट डे में कर लूंगा सोचते हैं और सर्वर इशू या नेटवर्क एरर की वजह से लॉग ही नहीं कर पाते, इसलिए टाइम से प्रोसेस कर लें। रिमेंबर, देयर इज नो लिमिट टू द नंबर ऑफ चॉइसेस अ कैंडिडेट कैन फिल। तो इस ऑप्शन का यूज करें ताकि बाद में आपके पास ऑप्शंस काफी हों। इस प्रोसेस के बाद आता है मॉक अलॉटमेंट्स का पार्ट। मॉक अलॉटमेंट एक तरह का ट्रायल रन होता है। इसमें आपको असली सीट तो नहीं मिलती, लेकिन ये दिखाया जाता है कि अभी तक जो चॉइसेस आपने भरी हैं उसके बेसिस पर आपको कौन सी सीट मिल सकती है। अगर मॉक में आपको कोई अच्छी ब्रांच मिल रही है पर वो लिस्ट में बहुत नीचे है तो उसे ऊपर ले आइए। अगर आपको कोई सीट नहीं मिल रही है तो अपनी चॉइस लिस्ट में और ऑप्शंस चेक करें, खासकर ऐसे जो नियर टू योर रैंक हो। अब यहाँ 3 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट करता है। मॉक अलॉटमेंट को फाइनल मान लेना, ये सिर्फ इंडिकेटिव है। मॉक के बाद चॉइसेस लिस्ट को अपडेट ना करना और मॉक में मिली सीट पर फोकस करना और बाकी ऑप्शंस को इग्नोर करना। तो आपको इन मिस्टेक्स को करने से बचना है। इसके बाद ऑप्शन आता है चॉइस लॉकिंग का। वंस सेटिस्फाइड, आपको अपनी फाइनल लिस्ट लॉक करनी होती है। उसके बाद कोई चेंजेस नहीं कर सकते। इस स्टेप में कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, जैसे कि बिना देखे समझे चॉइस लॉक कर देना, फाइनल लॉक करने से पहले मॉक अलॉटमेंट के फीडबैक को इग्नोर करना। इस बात का ध्यान दें कि अगर आपने खुद से चॉइस लॉक नहीं किया तो जो लास्ट सेव की हुई लिस्ट होगी वही ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी और राउंड 4 के बाद आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैकअप ऑप्शंस बहुत सोच समझ कर करें। अगर चॉइस लॉकिंग सही हो गई है तो अब बारी आती है सीट अलॉटमेंट राउंड की। जोसा काउंसलिंग में सीट अलॉटमेंट राउंड वो स्टेप होता है जहां आपकी रैंक, चॉइस लिस्ट और सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से कॉलेज और ब्रांच अलॉट की जाती हैं। जोसा 2026 में टोटल 5 राउंड्स होंगे। हर राउंड के बाद आपके पास ये ऑप्शन होंगे। फ्रीज यानी आपको जो सीट मिली वही चाहिए, अब चेंज नहीं चाहिए। फ्लॉट यानी अभी मिली सीट से बेटर सीट चाहते हो, ऐसे में आपको नेक्स्ट राउंड का वेट करना होगा। और स्लाइड यानी सेम कॉलेज जो आपको मिला है उसमें बेटर ब्रांच चाहते हो, ऐसे में भी आपको अगले राउंड का इंतजार करना होगा। अगर आपने फ्रीज कर दिया तो आप आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। अगर आपकी सीट फिक्स हो जाती है तो फिर आता है सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट एंड डॉक्यूमेंट अपलोड एंड वेरिफिकेशन का पार्ट। जोसा 2026 काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, लेकिन अगर आपको किसी राउंड में सीट मिल जाती है तो उसे सेफ रखने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी। ये फीस SC, ST और PWD कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 15,000 और बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए 30,000 है। इसके बाद काउंसलिंग के लास्ट राउंड के बाद NIT प्लस सिस्टम में सीट मिलने पर पार्शियल एडमिशन फी भी भरनी होगी, जो रिजर्व कैटेगरी के लिए 20,000 और बाकी कैंडिडेट्स के लिए 45,000 है। समय पर फीस जमा नहीं करने पर आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। नेक्स्ट, सीट अलॉटमेंट के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने होते हैं। अब डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट में क्या क्या है वो आपको बता देते हैं। जेईई मेन एडवांस्ड एडमिट कार्ड, जेईई स्कोर कार्ड, 10th 12th मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो। अगर आप OBC, NCL या जनरल EWS कैटेगरी से हैं तो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद का ही होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, इनकम सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। अगर कोई गलती या कमी होती है तो आपको उसे करेक्ट करने का मौका मिलता है, लेकिन विद इन द डेडलाइन। डॉक्यूमेंट का साइज एंड फॉर्मेट सही रखें वरना रिजेक्ट हो सकता है। फाइनल राउंड है रिपोर्टिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन कुछ राउंड्स के बाद आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में फिजिकली भी रिपोर्ट करना पड़ सकता है। और हाँ, सबसे जरूरी, अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एक्टिव रखें। सारी कम्युनिकेशन उसी पर आती है। लेकिन जोसा में अगर आपको सीट नहीं मिलती तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको एक और गोल्डन चांस मिलता है। अब उस पर बात करते हैं। अब आखिर में बात करते हैं CSAT स्पेशल राउंड्स की, जिसके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। जोसा राउंड्स खत्म होने के बाद भी कुछ NITs, IITs और GFTIs कॉलेजेस में कुछ सीट्स खाली रह जाती हैं।
इन्हीं वैकेंट सीट्स को भरने के लिए सीसेट यानी सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड स्पेशल काउंसलिंग कराता है। बट यहाँ IIT सीट्स नहीं मिलते, सिर्फ NITs, ट्रिपल ITs और GFTIs में सीट मिलती है। सीसेट आमतौर पर 2 स्पेशल राउंड्स में होती हैं। यही वो स्टेज है जहां कई स्टूडेंट्स को अनएक्सपेक्टेड कॉलेजेस और कई बार बेटर ब्रांच अपग्रेड्स भी मिल जाते हैं। कई स्टूडेंट्स पहले राउंड्स में सीट छोड़ देते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस चुन लेते हैं या रिपोर्टिंग नहीं करते, जिसकी वजह से काफी सीट्स वैकेंट रह जाती हैं। इसी रीजन की वजह से कंपैरेटिवली कम परसेंटाइल या ज्यादा रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी यहाँ अच्छे NITs और ट्रिपल ITs मिल जाते हैं। कई बार सीसेट कट ऑफ्स जोसा फाइनल राउंड से भी नीचे चली जाती हैं। जो स्टूडेंट्स जोसा में सीट नहीं ले पाए या अपग्रेड चाहते हैं, दोनों सीसेट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक कॉमन मिस्टेक भी होती है। कई स्टूडेंट्स सोचते हैं कि जोसा में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो अब सब खत्म हो गया, जबकि रियलिटी में सीसेट कई बार पूरा गेम बदल देता है। हालांकि यहाँ कंपटीशन और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए चॉइसेस बहुत स्मार्ट तरीके से भरनी पड़ती हैं। रूल्स ठीक से समझे बिना पार्टिसिपेट करने पर कई बार स्टूडेंट्स अपनी एग्जिस्टिंग सीट भी रिस्क में डाल देते हैं। इसलिए ऑफिशियल वैकेंसी लिस्ट और शेड्यूल लगातार चेक करना जरूरी होता है। तो अगर शुरुआत राउंड्स में मनपसंद सीट ना मिले तब भी पेशेंस रखिए। कई बार काउंसलिंग का आखिरी राउंड ही सबसे बड़ा अपग्रेड साबित होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जेईई का रिजल्ट सिर्फ शुरुआत है, असली डिसीजन काउंसलिंग में होता है। इस बार कंपटीशन रिकॉर्ड लेवल पर है, सीट्स लिमिटेड हैं और एक छोटी सी मिस्टेक भी बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती है। लेकिन अगर आपको जोसा और सीसेट का प्रोसेस सही तरीके से समझ आ गया तो एवरेज परसेंटाइल पर भी अच्छे ऑप्शंस निकल सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में चॉइसेस मत भरें, हर राउंड को ध्यान से समझें, मॉक अलॉटमेंट एनालाइज करें और बिना प्रॉपर इंफॉर्मेशन के कोई भी ऑप्शन फ्रीज मत कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सिर्फ दूसरे स्टूडेंट्स की परसेंटाइल देखकर पैनिक मत कीजिए। काउंसलिंग में स्ट्रेटेजी कई बार मार्क्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होती है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल काउंसलिंग में अपीयर होने वाले हैं। और ऐसे ही डिटेल गाइडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग जर्नी। उम्मीद है कि आपको आपकी ड्रीम सीट जरूर मिले।